में जो आया था, कर रही थी ना। देखो 2025 सेट 1, 3 सेट आते हैं, सेट 1 to 3। सेट 1 में जो एक क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आया था कि 2 नंबर में उस क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ इसलिए कर रही हूँ, वो क्वेश्चन 99% बच्चों ने गलत किया था। 2 नंबर का क्वेश्चन था, 99% जिनको आता भी था उन्होंने भी कर। क्वेश्चन क्या था कि अगर 2 नंबर है, उनका रेशो 4:5 है, नंबर डायरेक्टली दिए, रेशो दिए कि रेशो क्या होता है पता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे मैं कहूँ कि 2 और 4 का रेशो क्या है, तो इन दोनों में क्या रेशो है, जब हम इनको कट करेंगे तो इनमें रेशो है 1:2 का। तो जो भी नंबर तो हमारे ये थे ना, नंबर क्या थे, ये थे, और रेशो इनमें क्या बना, ये बना। तो ये नंबर नहीं है, ये उनका रेशो है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना सबको। अच्छा, इन दोनों का 2 और 4 का एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम, हाँ सॉरी एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, खड़े तो बताओ, अरे बोलो, इतना इजी बोलो। 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 क्या होगा, 2 होगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही होगा। तो एचसीएफ से हम दोनों को, जैसे ही हमारे पास रेशो है 1:2, इस रेशो को हम अगर इसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 एचसीएफ है, तो हमको दोनों नंबर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया था कि 2 नंबर हैं जिनका बीच में रेशो, जिनके बीच में रेशो क्या है, 4:5 है, ठीक है, और लोएस्ट नंबर जिनसे ये डिवाइड होते हैं, स्मॉलेस्ट लिखा था वहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है वो 11 है। तो एलसीएम निकालो, ऐसा क्वेश्चन है। बस समझ आ रही है। अब 2 नंबर्स में और एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है जो आपकी इस बुक में दिया है, और इसका क्वेश्चन डैम श्योर बोर्ड एग्जाम में आता है, जो क्या है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन, इस वाले चैप्टर में ना 2 ही 3 टॉपिक है, तो वो 2-3 का ही क्वेश्चन आ जाता है, किसी का कहीं पूछ लेता है, किसी का कहीं, किसी का कहीं, ठीक है। तो इसमें क्या, ये एलसीएम पूछा है, तो ये 4 चीज़ों में रिलेशन होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कहने का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखा है आपकी बुक में, मैं आपको समझाने के लिए हूँ। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये दोनों में रिलेशन होता है। ये ऐसे भी लिखते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अगर इसमें कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें। मैंने यहाँ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर करके क्यों लिखा, ताकि आप समझ पाए। 4 चीज़ें, पहला नंबर, दूसरा नंबर, एचसीएफ और एलसीएम। ये क्वेश्चन है जो 4 चीज़ों में है। इन 4 में से कोई आपको 3 पता हो तो चौथी आप निकाल सकते हैं। तो इन बच्चों ने क्या करा, इन्होंने इसको पहला नंबर और दूसरा नंबर रख के यहाँ लिख दिया 4 × 5 इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसे कर दिया। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात, ये ऐसे नहीं करना था। अब इसमें बच्चों को क्या लगा कि 4 में से 3 दी होंगी तब चौथी निकलेगी ना, मतलब 3 यहाँ रखोगे, चौथी जो अननोन रह जाएगी वो निकल जाएगी इसी क्वेश्चन से। पर उनको लगा कि 4 तो दी नहीं है, उनको लगा ना तो एचसीएफ दिया है ना एलसीएम दिया है, दो नहीं दिए, और नंबर ये दिए हैं। जबकि इसमें क्या था कि ये नंबर नहीं है, ये उनका रेशो है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर जिनसे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, बोला ये एचसीएफ है, वो ये नहीं पहचान पाए कि ये एचसीएफ है। और एक चीज़ और भी नहीं पहचान पाए कि अगर किसी ने अगर चलो पता लगा भी लिया कि ऐसे इस क्लास के हो, कहाँ से आ रहे, कंप्यूटर लैब में क्या कर रहे थे, वर्कशॉप जो कर रहे थे, तो वो तो चौथा और पाँचवें दोनों पीरियड में, तीसरे चौथे दोनों में, बाकी बच्चे का हमारे हो गया चलो बैठो, ठीक है, समझ आया। अब देखो किसी ने अगर ये अंदाजा लगा भी दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है तो ये 11 है, 11 एचसीएफ है। कुछ बच्चों ने लगाया यहाँ तक अंदाजा कि 11 एचसीएफ है, डायरेक्ट वर्ड में दिया नहीं है कि एचसीएफ है, तो वो ये समझ गए कि एचसीएफ है, कि स्मॉलेस्ट नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड होता है, तो उन्होंने भी ऐसे कर दिया इसको। उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऐसे रख दिया इंटू 11 इंटू एलसीएम रख के, मैं बता रही हूँ उन्होंने क्या गलती की,
इक्वल्स टू 4 इंटू 5/11 और इसका आंसर निकाल दिया ये गलत, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको नंबर पता करने पड़ेंगे। क्या पता करने पड़ेंगे? नंबर। तो नंबर कैसे पता चलेंगे? जो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर दिया है ये SCF है 11, तो जो रेशियो दिया है ना 4:5, तो इन दोनों को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। तो 4 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर आपको मिलेगा 44, और जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो दूसरा नंबर मिलेगा 55। तो नंबर दोनों क्या थे? 44 और 55। उन्होंने यही रख दिया। ये 90% बच्चों ने गलत किया है। ये क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम में इसी साल आया हुआ। तो अब क्या करेंगे? ये हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे? बस अब यही लगाना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 44 इंटू 55 इज इक्वल्स टू SCF इंटू LCM। तो यहाँ से LCM इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 44 इंटू 55/11। 11 5 चाहिए, इसका आंसर है 220। LCM कितना आना था? और कई बच्चों ने क्या करा? उन्होंने कर दिया, उनको ये समझ में नहीं आया कि 11 जो है SCF ही दिया हुआ है। उन्होंने SCF को सपोज कर लिया x, लेट SCF इक्वल्स टू x सपोज कर लिया, और उसके बाद उन्होंने पहला नंबर निकाला कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा। उनको ये पता था कि 4 को भी 5 को भी SCF से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उन्होंने पहले नंबर को निकाल दिया 4x, सेकेंड नंबर को निकाल दिया 5x, और फिर ये इक्वेशन रख दी, ठीक है। फिर इसी इक्वेशन में रख दिया, समझ में आया? तो उसमें उन्होंने क्या करा? उन्होंने कैसे करा होगा? उन्होंने कर दिया पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाई दूसरा नंबर इज इक्वल्स टू x इंटू LCM। LCM इक्वल्स टू उन्होंने लिख दिया, कितना हो जाएगा? 20x² अपॉन x। तो x से x काट दिया, तो 20x निकाल दिया। अब देखो x हमारा है क्या? x है क्या? SCF है क्या? क्वेश्चन में 11 है ना। उनको ये पता नहीं चला कि 11 SCF है, तो उन्होंने x ले लिया। अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो यहाँ तक ऐसा भी जिस बच्चे ने किया था, मैंने उसको 1 नंबर दे दिया। ऐसा भी जिसने किया था, फिर भी मैं समझ गई कि उसको सारा कुछ अप्लाई करना आता है, पर उसको क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये पता नहीं चला कि ये 11 SCF है, क्योंकि डायरेक्ट SCF वर्ड लिखा नहीं, बस ये लिखा था कि स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं वो 11 है। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन आता, समझ रहे हो बात को? घुमा के क्वेश्चन बहुत इजी था। SCF आपको दिया था, दोनों नंबर का रेशो दिया था, दोनों नंबर को SCF से मल्टीप्लाई करके नंबर मिले तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रखता था। इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड लगने थे। तो ये आपके पहले वाले चैप्टर में से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिक्टो जैसा क्वेश्चन आपकी NCERT में दिया वैसे ही आ जाए। वही स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन अलग से भी आते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। हाँ, लेकिन बेसिक में ज़्यादातर बुक से ही आते हैं। बेसिक में 90% 95% बुक के ही क्वेश्चन उतार के आ जाते हैं, कुछ को छोड़ के विजिट चेंज करके, है ना। लेकिन स्टैंडर्ड में तो थोड़ा आपका दिमाग चेक करेगा, भाई आपने स्टैंडर्ड में लिया है। अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे ना। तो इसका जो सेकंड एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है, इस फॉर्मूले पर कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू SCF इंटू LCM। क्या है? फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये तो खाली SCF और LCM निकालना है। फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन। हाँ, रिलेशन वेरीफाई भी करना। एक मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान से समझिए। हाँ बताएं, क्या काम बताएं? किसका? 8th क्लास में? मैं नहीं हूँ क्लास टीचर। मतलब जो भी होंगे तो क्लास में कृपया आप ना जाएं। एडमिशन सेकंड में हो रहा है, वहाँ जाए जमा कर, ठीक है। उसके बाद है 26 एंड 91, ठीक है। अब ये है 26 और 91 दिया है आपको। पहले तो ये कह रहा है इसका LCM भी निकालिए और SCF भी निकालिए। उसके बाद जो रिलेशन होता है ना, SCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर, उसको वेरीफाई भी करके दिखाइए कि ऐसा होता है नहीं होता है। देखो, आप बचपन से पढ़ते आते हैं क्लास 6 से SCF LCM LCM, लेकिन फिर भी SCF और LCM निकालने में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता दे रही हूँ, चाहे मैं पीरियड में एक ही क्वेश्चन बताऊँ इसमें, लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना है ताकि एग्जाम में 2-3 नंबर पक्के हो जाए, ठीक है। अब आज के बाद आप कंफ्यूज ना हो। पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको SCF और LCM
फैक्टराइजेशन से ही निकालना है। पहले 26 के फैक्टर करिए। फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? प्राइम। तो 2 से शुरू करते हैं। सबसे पहले यही चेक करेंगे कि इसमें 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लास में से इसका 2 से डिवीजन जाएगा तो 2 से हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 13। ठीक है, 13 हो गया, फिर 13 से ही जाएगा। बताइए आपको प्राइम नंबर है, किसी और से नहीं जाएगा, 13 होगा। तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 13। दूसरा नंबर है आपका 91। दूसरा क्या है? 91। 91 के कर लीजिए। आपको पता है लास्ट में 1 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 3 से भी नहीं जा रहा है। 3 से 9 फिर 1 बचेगा, 7 से जाएगा। चेक 1 बाय 1 ही करना है। पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 अपने दिमाग में, फिर 7 से, फिर इस तरीके से। ठीक है, तो 7 से करा हमने, 7 1 जा 7, फिर 7 3 जा, तो ये हो जाएगा 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर आ गए 7 इंटू 13। ये बात समझ गए? अब ये इसके फैक्टर हैं 26 के और ये फैक्टर हैं आपके 91 के। अब आपको देखना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम ध्यान रखिएगा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ में देखते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं और उनकी लोएस्ट पावर देखते हैं। लोएस्ट मैंने सबसे छोटी पावर, तो पावर तो सबकी 1 ही है। तो 2 भी एक ही बार आया है, 13 भी यहाँ एक ही बार आया है, 7 वहाँ एक बार ही आया है और 13 भी एक बार ही आया है। लेकिन कॉमन दोनों में क्या है? 13। कॉमन दोनों में क्या है? 13। और 13 की लोएस्ट पावर एक ही है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 13। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 30। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम में फैक्टर सारे लेते हैं। 2 आया है ले लेंगे, 3 आया है ले लेंगे, 7 आया है ले लेंगे और 13 आया है ले लेंगे। और तीनों की यहाँ पर हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पर कौन सी पावर लेते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं। कौन सी लेते हैं? हाईएस्ट। लेकिन पावर तो एक ही है। ठीक है, तो पावर एक ही है तो एक ही बार आएंगे। इसमें ये नहीं देखते कि दोनों में कॉमन है कि नहीं। ध्यान रहेगा, इसमें कॉमन से मतलब नहीं होता है। जो भी फैक्टर आए होते हैं सारे ले लेते हैं और उनकी अगर मान लिया 2 का कहीं पे स्क्वायर होता तो 2 लेते, लेकिन स्क्वायर वाला, सिंगल वाला नहीं लेते। एक में मान लिया स्क्वायर होता है, एक में सिंगल होता है, तो कौन सा लेते हैं? स्क्वायर वाला। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें क्या देखते हैं? कॉमन। दोनों में कॉमन फैक्टर लेते हैं। और इसमें क्या देखते हैं? दोनों में कॉमन से देखने से मतलब ये होता है सारे फैक्टरों को एक बार लेते हैं और सबकी हाईएस्ट पावर लेकर मल्टीप्लाई। कितना आया? कर लिया होगा आपने 1। अभी तक कर नहीं पाए, मैंने इतनी बात करी थी तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 186 मल्टीप्लाई करो। देखो जरा तुम क्या यहाँ पे दाल चावल खाने बैठे हो? ये सारा मैडम ही बोलेगी। 182 इसका क्या हो गया? एलसीएम। 182 क्या हो गया? एलसीएम। अब ये कह रहा है कि रिलेशन भी वेरीफाई करो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन से थे? 26 इंटू 91। इस साइड तो ये रखना है और इधर रखना है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट। तो एचसीएफ कितना है? 30। एलसीएम कितना है? 182। अब देखो मल्टीप्लाई करके कि सेम आ रहा है कि चेक करो, वेरीफाई। चलिए बैठते चलिए फटाफट, बिना बात करे कॉपी निकालिए और समझना शुरू करिए। जल्दी बैठ जाइए, बातचीत किसी से नहीं करनी है। आप देखो अगला क्वेश्चन, आप देखो अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगले वाले में भी आपको एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है, लेकिन 3 नंबर्स का निकालना है। किसका निकालना है? 3 नंबर्स का। सामने देख लो बेटा, ये जीवन के जो अनमोल मिनट्स जा रहे हैं ना, वो कल को नहीं आएंगे दोबारा। कल को वापस से जो है 7 अप्रैल 2025 नहीं आएगा, वो चला जाएगा और ये समय भी चला जाएगा। और ये क्लास में दोबारा कल वापस यही नहीं पढ़ाऊँगी। मैंने आपको 1000 बार समझा दिया कि 20-25 मिनट की जो आपकी क्लास होती है उसमें कंसंट्रेट करिए। आपको आधे से 75% चीज़ें आपको खाली क्लास में कंसंट्रेट करने से समझ में आ जाएगी। यहाँ पढ़ते हो नहीं आता, फिर ट्यूशन जाते हो वहाँ भी नहीं आता, फिर कहीं नहीं
आता तुम्हें। जिसको आना होगा उसको, जो ढंग से सुनेगा ना उसको यही समझ में आ जाएगा। आप 10th क्लास में ऐसा सिलेबस ही नहीं रहा कि आपको ट्यूशन भी जाना पड़े। जो पढ़ेगा वो क्लास से ही पढ़ लेगा। सब जगह पैसे बर्बाद करते हैं और सीखते कहीं भी नहीं। अगले क्वेश्चन में आपको 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जो कॉमन देखते हैं या जो हम एलसीएम के लिए नंबर्स देखते हैं वो तीनों के फैक्टर्स में देखेंगे। जो रिलेशन मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, वो इसके लिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो 3 नंबर के लिए नहीं है। वहाँ फॉर्मूले में लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो 2 नंबर की बात करता है। ये तीसरे वाले में, इस क्वेश्चन में आपको खाली एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वेरीफाई कुछ नहीं करना। एक मैं बताती हूँ 12, 15 और 21। ये सोच लीजिए कि 5th 6th स्टैंडर्ड की क्लास के क्वेश्चन है। दोबारा इसलिए दे रखे हैं क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट आपका वो बेसिक कंसेप्ट से ही बनाएगा ना। जब तक प्राइम फैक्टर और एचसीएफ और एलसीएम नहीं आएगा तब तक रिलेशन कैसे वेरीफाई करोगे। पहले प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर माने वो नंबर लेने हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। 2 6 जा हो गया, 2 3 जा हो गया, 3 1 जा हो गया। तो क्या है इसके फैक्टर 12 के 2 × 2 × 3। और इनको हमेशा असेंडिंग में लिखिए, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। 15 के क्या आ जाएंगे, 2 से जाएगा नहीं, 3 से 3 5 जा, 5 1 जा, तो ये हो गया 15 = 3 × 5। तीसरा क्या है 21। 21 में 3 से देंगे आप, 7 से देंगे 1, तो ये आ जाएगा 21 = 3 × 7। फिर से समझ लीजिए कैसे निकाले। एक बार और समझ लीजिए। अब उसके बाद जो कहेगा मुझे नहीं आया तो फिर उसको कैसे आएगा, मुझे नहीं लगता उसको आएगा। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालें। अब हमने एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में कॉमन फैक्टर देखना है। 2 यहाँ है पर यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 2 तो नहीं हो सकता। 3 यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 तो हो जाएगा इसका एचसीएफ। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। अगर कोई और नंबर होता तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, पर सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। वो कौन सा है, 3 है। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ 3। अब एलसीएम देखिए। एलसीएम के लिए मैंने बताया कि कॉमन से मतलब नहीं है, आपको सारे फैक्टर लेने। 2 आया है, ले लेना है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या आई है 2। 2 कितनी बार आया, 2 बार आया ना, तो पूरा ले लेंगे। 3 आया है, हाँ आया है। कितनी बार आया, हाईएस्ट पावर क्या है 8 ही है। 5 आया है, हाँ 7 आया है। जो जो भी आया है सब ले लेंगे, सबके हाईएस्ट पावर ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो कितना हो गया बताइए, 4 × कितना हो गया 15 × 7। 15 4 जा 16 × 7, 420, यही आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया 420 और एचसीएफ कितना हो गया 3। इज दैट क्लियर टू ऑल। अभी भी आपको एचसीएफ और एलसीएम में कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं, कर लेंगे। जरा एक करके बताइए इसका अगला वाला क्वेश्चन। 17 23 और 29। कहाँ, क्या आप फिर से बोलो। अरे एक ही नंबर में 2 बार आया है ना, हाईएस्ट पावर। 3 बार का ये मतलब थोड़ी अलग अलग में, एक ही जगह पर हाईएस्ट पावर जो आई, इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं ना इसको। समझ में आया? करिए अगला वाला क्वेश्चन। जल्दी करिए। क्या नंबर्स हैं? 17 23 और 29। 17 23 और 29 कैसे नंबर है? देखो ये ओरल क्वेश्चन है। कैसे नंबर है तीनों? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स का हमेशा एचसीएफ क्या होता है 1। भाई इनमें कॉमन सिर्फ 1 ही तो होगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर तीनों के।
भाई तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा कि नहीं? पहले के फैक्टर आएंगे 17 इंटू 1, दूसरे के आएंगे 23 इंटू 1, तीसरे के आएंगे 29 इंटू 1, बस। तो एलसीएम निकालने के लिए तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वन 3 3 9 सबका यही आ रहा है। निकाला सबने या खाली ऐसे मुंडी घुमा रहे हो? हर किसी ने अपना अलग अलग करना है। तुम्हारा क्या चल रहा है? ये हो गया क्वेश्चन? कहाँ पर करा दिखाओ इधर। एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? 11339। 11339। तुमने कहाँ से उतारा ये 391? कैसे आया तुम्हारा? कहाँ से आया 391? तुम्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो कैसे आया 391? है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तुमने 391 कैसे लिख दिया? मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे करा है? क्या 29 बच गया था। तो तुमने तो इक्वल टू करके बस ये लिख दिया, हो गया। मल्टीप्लाई करना किसको? 29 को। कब करोगी? अभी कब? अभी तुम तो पीछे से बात करना शुरू हो गई तुम्हारी कॉपी वॉपी बंद करके। भाई इसको इक्वल टू करके तो तब लिखोगी ना जब तीनों मल्टीप्लाई करोगी। दो को तुमने यहाँ मल्टीप्लाई करा, इसके साथ तीसरे को यही मल्टीप्लाई करके तब तो आंसर लिखोगी। तो आंसर तो तुम पहले ही लिख चुकी हो, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में करने वाली थी मल्टीप्लाई। ये मजाक चल रही है क्लास में? हंसी आ रही है? बातचीत करने की जल्दी हो रही है ना? ये तरीका है? किसी को किसी से बात करते ना देखूं मैं, जब तक कि अपना काम कंप्लीट ना कर ले। बात तो करनी नहीं है क्लास में, सिर्फ मेरे से बात करनी है, आपको आपस में बात नहीं करनी। बेल हो गई? सुन लीजिए, पहला क्वेश्चन कर लेंगे कॉपी में, फिर कल मैं राउंड लेके सबकी कॉपी यहाँ पे डेस्क पे देखूंगी, खुली होनी चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन सुनिए। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब है कि 306 और 657 इन दोनों नंबर का एचसीएफ है 9। यानी ब्रैकेट के अंदर हमें दोनों नंबर भी पता चल गए कि नहीं चल गए। पहला नंबर कौन सा है? 306। दूसरा नंबर कौन सा है? 657। यानी पहला नंबर भी पता चल गया, दूसरा नंबर भी पता चल गया और इनका एचसीएफ भी पता चल गया। निकालना क्या है? एचसीएफ। अभी मैंने आपको रिलेशन बताया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वां और छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इसको कल मैं बताऊंगी। कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, जितना मैंने बता दिया उतना हो जाना चाहिए। और सारे बच्चे जो क्लास में प्रेजेंट नहीं थे अभी,